तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। और आज आपके सामने हूँ एक कंप्लीट ब्रीडिंग गाइडलाइन लेकर। और बात करेंगे बजरीगर की ब्रीडिंग को लेकर के कि बजरीगर की ब्रीडिंग जो है कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसमें परेशानियाँ आती हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, इसकी बात करेंगे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये था कि मैं काफ़ी बिजी भी चल रहा था और 1 महीने के बाद मैं आपसे बात हो पा रही है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं। तो एक अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए बात करने के लिए। ज़बरदस्ती कुछ भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करके मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का जो है वो टाइम ख़राब करना नहीं चाहता। तो ब्रीडिंग सीजन 2024 के लिए अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स जो है 70 ब्रीडिंग पेयर की कॉलोनी बनाने के लिए जा रहा है और 70 पेयर की बजरीगर की कॉलोनी होगी इस साल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड्स में। उसकी तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं और देखिए जब मटकियां हम निकाल देते हैं उसके बाद में इस तरीके से ये दीवारों पर ये गड्ढे कर देते हैं और काटते रहते हैं दीवारों को, क्योंकि जब मटकियाँ हट जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते हैं बैठने के लिए या एग देने के लिए। एक बार तो एग ले कर दिए थे इस तरीके के गड्ढों में और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। तो बस इसको रिपेयर करने का काम चालू करेंगे। सबसे पहले कॉलोनी को रिपेयर करेंगे। कॉलोनी रिपेयर करना स्टार्टिंग में ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी जब आप ब्रीडिंग कॉलोनी बनाए, चाहे ब्रीडिंग केज हो आपका, छोटा सेटअप हो या बड़ा सेटअप हो, उसको हमेशा एक बार ही रिपेयर करके तरीके से और व्यवस्थित कर दें। क्योंकि अगर आपने एक बार मटकियाँ लगा दी और उसके बाद में ये वाला काम आप मटकियाँ लगाने के बाद में करेंगे तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और ये देखिए कॉलोनी में बहुत अच्छे से डिटॉल डाल करके सफाई कर दी है और मैंने तो टाइल्स लगाए हुए हैं ताकि साफ़ सफाई करने में आसानी रहे और ये बहुत ईजी क्लीन हो जाता है और बैक्टीरिया वायरस के ख़तरे से भी बचते हैं। तो रिपेयरिंग में सबसे पहले सीमेंट लगा दी थी और अब जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पीओपी यानी पुट्टी भी कर देंगे। और ये इस तरीके से एक बार कॉलोनी जो है व्यवस्थित कर दी जाती है, जैसे कि किसी न किसी त्यौहार में हम अपने घरों को व्यवस्थित करते हैं, पुताई का काम करते हैं या साफ़ सफाई का काम करते हैं। बजरीगर का ये काम हमेशा मैं जुलाई के मंथ में ही करता हूँ और मैं कभी भी मटकियाँ लगाने में जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी मटकियाँ लगा देते हैं, आप जून में या जुलाई में ही मटकियाँ लगा देते हैं, जनरली लोग जुलाई में मटकियाँ लगा देते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि बारिश शुरू हो गई तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जुलाई के मंथ में भी बहुत गर्मी पड़ती है और बर्ड्स को गर्मी के टाइम में ब्रीडिंग नहीं लेना चाहिए। यही रीज़न होता है कि गर्मियों में हम इनकी मटकियाँ जो हैं वो हटा देते हैं। तो इस तरीके से कॉलोनी की जो रिपेयरिंग है उसका काम मैंने इसलिए पहले से ही शुरू कर दिया था। और इसके बाद में पेंट करने का काम भी इसी समय करेंगे, क्योंकि अगर सोचिए मटकियाँ अगर 70 मटकियाँ लग गई हैं तो पहली चीज़ तो पेंट करते बनेगा ही नहीं। और अगर आप ऐसी स्थिति में मटकियों को हटाकर कॉलोनी में अगर इस टाइप का किसी का भी काम प्रकार का काम करते हैं तो नो डाउट बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। और यही कारण होता है कि जब बर्ड बार बार डिस्टर्ब होता है तो कभी कभी बजरीगर या कोई भी बर्ड जो है अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या कि फिर वो अपने अंडे खुद ही फेंक देते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया हुआ कि बजरीगर अपने अंडे खुद क्यों फेंक देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण डिस्टरबेंस होता है और डर होता है। बर्ड्स को प्राइवेसी देना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कभी भी इनको ब्रीडिंग सेटअप देने के पहले ही ये छोटे मोटे काम जो हैं वो सबसे पहले कर लेना चाहिए। जस्ट लाइक रिपेयरिंग हो कॉलोनी में या पेंट हो या कि फिर कुछ आपको परचेस वगैरह या स्टिक वगैरह लगानी हो, ये सब सारे काम साल भर की प्लानिंग करके पहले से ही कर लेना चाहिए। मैं हमेशा एवेरी में जब भी ब्रीडिंग सेटअप लगाता हूँ उसके पहले मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई भी काम छूट ना जाए। एक बार सेटअप अच्छे से लगा दिया उसके बाद में 1 साल के लिए आप भी फ्री हो जाते हैं और ज़्यादा काम भी नहीं होता है। एवेरी या केज को जो है हमेशा इस तरीके से बनाना चाहिए या ऐसी लोकेशन में रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत ज़्यादा बर्ड्स को डिस्टरबेंस ना हो। तो ये देखिए एकदम पेंट भी हो गया है एवेरी में। और देखिए जब पेंट हो जाता है तो नो डाउट बर्ड्स का कलर और बर्ड्स भी हैं काफ़ी अलग से दिखते हैं और विजुअलिटी बहुत अच्छी आती है। बर्ड्स देखने में अच्छे लगने लगते हैं। बर्ड्स तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आप बर्ड्स को किस तरीके के सेटअप में और कितनी जगह में और कितनी साफ़ सफाई के साथ में रखे हुए हैं। तो ये एवेरी में पेंट हो गया है। स्टिक तो नो डाउट पहले से ही लगी हुई हैं। स्टिक जब भी लगाएं तो ये ध्यान रखें कि केज हो या कॉलोनी हो, स्टिक हिले ना बार बार,
क्योंकि अगर स्टिक हिल रही होगी तो कहीं ना कहीं इनको मेटिंग में प्रॉब्लम आती है और एग में अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अब अभी देखिए मैंने कॉलोनी में लेकर के चलता हूँ बजरीगर की, और आज पेंट हुए 2 दिन हो गए हैं, और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, एकदम एवेरी पूरी एक खाली है और कोई इक्के दुक्के बर्ड ही दिख रहे होंगे। वहाँ लास्ट में आपको 3 जो हैं वो बर्ड्स दिख रहे होंगे और ये तीनों मेल हैं। और यहाँ देखिए ये पूरी एवेरी जो है एकदम खाली है। तो ये बर्ड्स कहाँ गए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये 2 केज रखे हुए हैं और ये सारे बर्ड्स जो हैं बड़ी ब्रीडिंग एवेरी से निकाल करके मैंने और इस पर रखे हुए हैं। एक्चुअली कल सुबह ही मैं अपने सेटअप में बैठकर ये देख रहा था कि मेल और फीमेल जो हैं इस बार मतलब क्या स्थिति है इनकी। तो एक मेल दिख रहा था और उसके अगेंस्ट में 2-3 फीमेल दिख रही थी। तो पहले तो मैंने कभी ये नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि मैंने काउंट किए कि कितनी मेल हैं और कितने फीमेल हैं, क्योंकि अगर फीमेल ज़्यादा होंगी और मेल कम होंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप 1 या 2 बर्ड घर में रखे हुए हैं तो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कंफर्म मेल हों और फीमेल हों। अब इतने सारे बर्ड्स हैं तो इसमें भी मेल फीमेल होंगे ही होंगे, लेकिन कितनी संख्या में, ऐसा तो नहीं कि मेल ज़्यादा हों या फीमेल कम हो या फीमेल कम हो और मेल ज़्यादा हों। तो इसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एवेरी में ब्रीडिंग टाइम में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। फीमेल अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उनको मेल नहीं मिलेंगे और वो दूसरों के बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं। ऐसी स्थिति में मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का क्या रेशियो है इनका और किस अनुपात पे हैं वो बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी मेल हैं वो ऊपर वाइट वाले केज में और फीमेल सारी जो है वो नीचे ब्लैक वाले केज में रखी हुई हैं। और ये मैंने इनका पूरा डेटा जो है वो रेडी कर लिया है। तो ये डेटा क्यों रेडी करना पड़ा है ये बात करेंगे, इनको क्यों हटाना पड़ा ये बात करेंगे। लेकिन ये फ़िलहाल काफ़ी परेशान हो रहे हैं तो इनको सबसे पहले तो रिलीज़ करेंगे। मैं कभी भी बर्ड्स को पकड़ता है डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लेकिन ब्रीडिंग एवेरी बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसकी जानकारी, और इतने सारे बर्ड्स में एक करके काउंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए केज में रखा हुआ था, लेकिन तुरंत ही रिलीज़ कर दिया और देखिए कितने अच्छे से जा कर के उड़ कर के बैठ रहे हैं। क्योंकि मटकियाँ लगाने का समय आ गया है और ऐसे समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ मैं बर्ड्स मेल को अलग केज में और फीमेल को अलग केज में रख रहा था। अब काउंट करके देखते हैं मेल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है वो टोटल 39 हैं। और फीमेल की बात करते हैं 3 6 7 8 9 63 फीमेल और 39 मेल, यानी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। यानी इनका जो रेशियो है वो बहुत ही गड़बड़ है। ...24 मेल जो हैं ये कम हैं, यानी फीमेल 63 हैं तो 63 पेयर होने चाहिए, लेकिन 39 पेयर ही कंप्लीट हैं। यानी अगर ऐसी स्थिति में अगर हम कॉलोनी बनाते हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा रहेंगी, मेल कम रहेंगे, तो आपस में पेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा फ़ाइट होगी, मटकियों को लेकर फ़ाइट होगी, और बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको मेल नहीं मिलेगा। तो वैसी स्थिति में ये दूसरों के अंडों को ख़राब करेंगी, बच्चों को ख़राब करेंगी, तो ये रिज़ल्ट ठीक नहीं है। मटकियाँ बहुत जल्दी लगा देंगे, लेकिन मटकियाँ लगाने के 8-10 दिन के अंदर अंदर ही या 4 दिन के अंदर अंदर ही इनको मेल ला के मुझे छोड़ना पड़ेगा।
कंप्लीट ब्रीडिंग गाइड के लिए जो है थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों एक साथ ही अपलोड किए हैं, ताकि सेकेंड पार्ट को देखने के लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप अभी जाकर चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक भी दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।